वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब वैसे जो इधर उधर बंदे करने की बात है ना, जिसपे शाहज़ेब खानज़ादा साहब ने उनसे पूछा भी था क्या करेंगे, बंदे गायब करेंगे, तो उन्होंने कहा था नहीं गायब क्यों करेंगे, मतलब वो खुद ही नहीं आएंगे। सो ये सारी गुफ्तगू भी हमें याद है। राना साहब हमारे साथ हैं। राना साहब शुक्रिया आपने वक्त दिया। राना साहब, तहरीक इंसाफ तो शफाफ तरीके से सर्टनली बरतरी हासिल कर चुकी है, आप लोगों ने हार मान भी ली इलेक्शन में। अब उसके बाद क्या प्लान आप लोग कर रहे हैं? मतलब वो कह रहे हैं कि खुलेआम मंडी लगाई हुई है, हॉर्स ट्रेडिंग का खोज लगा लिया है, रेट लिस्ट तक बता दी है, तो पकड़े नहीं गए सॉर्ट ऑफ? अगर ऐसा कुछ है तो ग्रेसफुली हार तस्लीम करें, उनको हुकूमत बनाने दें। ये मुझे लगता है कि मैं हुमा और अब्दुल्ला से बात नहीं कर रहा, बल्कि शीरी मज़ारी और जो है वो फवाद चौधरी जो है वो मेरे से बात कर रहे हैं। ये जो आपने सवाल किया है, ये सवाल नहीं, ये तो एक इल्ज़ाम है, जो कि इल्ज़ाम इस वक्त पीटीआई हमारे ऊपर लगा रही है। वो झूठ बोल रही है, कोई हॉर्स ट्रेडिंग हमने नहीं की, वो जाली रेट लिस्ट जो है वो अनाउंस कर रही है, कोई हमारी रेट लिस्ट नहीं है। इसी तरह का प्रोपेगेंडा उन्होंने किया था जब अदम एतमाद की तहरीक थी। उसके बाद फिर आपने आज तक देख लिया कि अगर कोई सच्चाई होती, कोई बात होती तो सामने आती। वो भी उनका फ्रॉड था, प्रोपेगेंडा था, झूठ था। इसी तरह का प्रोपेगेंडा जो है वो इस वक्त कर रहे हैं। इस वक्त तक अगर कोई वेरीफाइड लोग बिके हैं तो वो सिर्फ दो आदमी हैं। एक मियां जलील शरकपुरी साहब हैं और एक मौलाना गयासुद्दीन है शकरगढ़ से। दोनों को 10-10 करोड़ रुपए जो है वो दिया गया है। देने वाले लोग मौजूद हैं। गुलजमान को बुला लें, शेख रशीद को बुला लें, मुझे बिठा लें, मैं ये बात साबित कर दूंगा किस तरह से पैसे जो है वो दिए गए, किसके कहने पे दिए गए और किस तरह से ये मामलात हुए। तो ये काम वो ख़ुद कर रहे हैं और सिर्फ शोर इसलिए डाल रहे हैं, वो जिस तरह से वो होता है ना कि चोर मचाए शोर, वो शोर इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारी चोरी की तरफ कोई ना देखे। तो राना साहब, मतलब ये ड्राइंग रूम टॉक तो नहीं होनी चाहिए ना फिर? अब अगर पता है कि कौन पैसे दे रहा था, कौन ले रहा था, लेके जाएं आप, अपने लोगों को भी पकड़वाएं, उनके भी पकड़वाएं। मतलब इस किस्से को एक एग्जाम्पल बना के ख़त्म करें। ये तो हीर सेम की बातें होंगी, ना नाम लिए जा रहे हैं, ना बताया जा रहा है, देन इसको तोड़ पहुँचाना चाहिए। दूसरी बात, मैं तो ऑफेंड हो गई हूँ कि शीरीन मज़ारी और फवाद चौधरी, मतलब कोई और ही नाम ले लेते आप। फवाद चौधरी, आई मीन अब्दुल्ला, आगे चलें। मुझे तो बड़ा इश्तियाक हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में आज मुझे बुलाया क्यों नहीं गया। अगर आज सुप्रीम कोर्ट मुझे बुला लेता तो मैं वहाँ पे इनके चेहरे जो है ना उनके ऊपर कालक मली जानी थी। मैं वहाँ पे बताता कि उन्होंने मियाँ जलील शरकपुरी को किस तरह से पैसे दिए, मौलाना गयासुद्दीन को किस तरह से इन्होंने बैरून मुल्क जो है वो कितने पैसे दे के भेजा है। मौलाना लियास चरोटी जो हाजी नमाजी आदमी है, जो जिससे तवक्को नहीं की जा सकती कि वो गलत बात करे, किस तरह से उसको जो है वो 10 करोड़ की ऑफ़र करते रहे और उसने बाकायदा मीडिया में आके एक सबूत के तौर पे जो है उसने सबके सामने बात की है। अगर वहाँ पे बुलाते तो मैं वहाँ पे इनको बिल्कुल बड़ी बुरी तरह से इनका फ्रॉड, इनका झूठ जो है वो बेनकाब करता। लेकिन वह अब वो मरहला गुजर गया। मेरा ख्याल आपको 22 के बाद ही कोई जो है वो बुलाया जाएगा। तो मामला ये है कि ये झूठे लोग हैं, ये इनका काम है इस तरह का प्रोपेगेंडा करना। इनका लीडर भी इसी तरह के प्रोपेगेंडे, कभी अमेरिका का, कभी मुझे मार दिया जाएगा, कभी किसी बात का। और इसका ये सब पूरी पार्टी जो है ये एक फ्रॉडियों और झूठों का एक जथा है, जिसकी मैं समझता हूँ कि कौम को शनाख्त करनी चाहिए। अगर इन गुमराह लोगों की कौम ने शनाख्त न की और ये शख्स जो है और इसके साथ ये जो टोला है ये कौम को तकसीम करने और नौजवानों को गुमराह करने में कामयाब हो गया, तो इस मुल्क का और इस कौम का जो है वो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। राना साहब, आप काफ़ी बात कर ही रहे हैं, तो ये भी बता दीजिए कि जिस किस्म के इल्ज़ामात आप लगा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि जनाब अगर वाक़ईतन कोई ख़रीदा या बिका है तो वो शरकपुरी साहब का एक आपने हवाला दिया, जिनकी ऑडियो भी सामने आई थी। अब कोई कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं करते फिर? मतलब यहाँ पे आके बयान दे दिया, उस प्रोग्राम में जाके बात कर ली, इतना डर डर कर क्यों चल रहे हैं? वो तो जा रहे हैं आज बयान हलफी के साथ सुप्रीम कोर्ट में। देखें, कानूनी कार्रवाई इन सियासी मामलात में जो है उसके नताइज जो हैं वो क्योंकि फ़ौरी नहीं होते, जबकि ज़रूरत फ़ौरी होती है। अगर ये हॉर्स ट्रेडिंग जो इन्होंने की है, लोगों को पैसे दे रहे हैं, दिए हैं,
तो उसके ऊपर एक्शन तो आज होना चाहिए ना। 22 के बाद जो है वो तो फिर वही बात है ना कि ईद के बाद किसी ने पजामा जो है वो उसको आग लगानी है। तो क्योंकि कानूनी कार्रवाई करने में जो है वो वक्त लगता है और इन चीज़ों के नतायज जो है वो फौरी तौर पे दरकार होते हैं, तो इसलिए बजाय इसके कि इन चीज़ों को रोका जाए, बजाय इसके कि इन चीज़ों को नाकाम किया जाए, उसके ऊपर एनर्जी सर्व की जाए, तो ये मुनासिब नहीं होता कि आप जो है वो अदालतों में और दरख्वास्तों में जो है वक्त ज़ाया करें या उधर भागें। अब आप देखें ना कि इन्होंने कल का वकला को फ़ीस दी होगी, कल का इन्होंने जो है वो दरख्वास्तें तैयार की होंगी, पिटीशन तैयार, तो सारा कुछ कर करा के जो है ये गए हैं सुप्रीम कोर्ट, तो क्या उसका रिजल्ट निकला? कुछ भी नहीं। वो तारीख भी अब मेरा ख्याल 22 के बाद पड़ गई है। तो इसलिए क्योंकि ये चीज़ें जो है ये बार फौरी नहीं होती, तो इसलिए इस किस्म की कार्रवाई जो है ना उस तरफ ध्यान नहीं जाता लोगों का। देखिए, कानूनी कार्रवाई इज़ द ओनली चारा, वो इस वक्त टाइमली नहीं है ये थोड़े से बहाने लगना स्टार्ट हो जाते हैं। खैर राना साहब, आप ये बताएं कि आखिर में ये हम आपसे ज़रूर पूछना चाहेंगे, क्योंकि आप ही की पार्टी के लोग, कुछ लोग खुलकर अब कहना शुरू हो गए हैं कि जिन्होंने आपको हुकूमत में आने के लिए मजबूर किया, मुश्किल फ़ैसलों के सियासी नुकसान उठाने पर मजबूर किया, वो उसके बदले में मदद कोई नहीं कर रहे, तो असल लाडले इमरान खान ही हैं। तो आपको भी यही लगता है कि थोड़ा सा धोखा हो गया? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। बाकी हर आदमी को अपनी राय देने का जो है वो इख्तियार हासिल है। हमें कोई मजबूर करके जो है वो हुकूमत में नहीं लेके आया। हमने बाकायदा, हमारा एक मौक़िफ़ था और वो मौक़िफ़ यही था कि हमें पहले तो अदम एतमाद के ऊपर हमारी राय मुख्तलिफ थी, उसके बाद फिर ये था कि अगर अदम एतमाद हो गया है तो हमें जो है वो इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। लेकिन बहरहाल हम एक इत्तेहाद में थे और इत्तेहाद की मेजॉरिटी जो है उसके मजबूर करने पे जो है वो हमने जो है वो हुकूमत में हम आए। हमें किसी ने कोई ना इस किस्म की कोई तसल्ली दी थी, ना इस किस्म का वादा किया था, ना हम कोई किसी के मजबूर करने पे आए हैं। हाँ, हमने जो एक मुआहदा किया था उन लोगों से जो कि पीटीआई के लोग थे कि अगर आपकी सीटें जो है वो ज़ाया होंगी तो हम आपको इलेक्शन में जो है वो सपोर्ट करेंगे, वो हमारा मुआहदा जो है वो दुरुस्त नहीं था। आज इन 20 सीटों पे ये जो 20 लोग जिनके ज़ुम्मे 3.5 पौने 4 साल की इमरान खान की इंतहाई जो है वो नालायक नाअहल हुकूमत का मलबा था, कोई लोगों के काम नहीं हुए, लोगों के हल्के खंडर बने हुए थे, ये लोग आवाम के पास जाते ही नहीं रहे, लोगों को मिलते नहीं रहे। अब जब इलेक्शन था तो यही आपने हमें कह दिया कि आपको हमसे बात करते हुए फवाद चौधरी शीरी मज़ारी, ऑनेस्टली राना साहब, वी हैव नॉट, और उनको लगता है कि वो आपसे बात कर रहे हैं, जब हमसे बात करते हैं तो ठीक है, हम जिससे भी सख्त सवाल करते हैं उसको बुरा ही लगता है। वील टेक दैट इन स्ट्राइड। थैंक यू सो मच राना सनाउल्लाह साहब।